भगवान की ऐसी आयु को देखकर, अरे इस आयु में इन गोपिकाओं का, अरे जिन्होंने भगवान को जाना, जिन्होंने भगवान की अनुभूति ले ली, जिन्होंने भगवान को स्वयं पूर्ण रूप से परख लिया हो, वो अपने जीवन में कृष्ण को पति मान रही है। भगवान शंकर को कोई दोष लगा सकता है जिन्होंने स्वयं सारा का सारा विषपान कर लिया हो? सुखदेव जी महाराज ने तो यहां तक के कह दिया, जो भगवान शिव को दोष लगाता हो उसे अवश्य मौत मिलेगी, उसे मृत्यु है। लेकिन मृत्यु साधारण नहीं, भयंकर मृत्यु है। भगवान का विग्रह कैसा है मालूम है? मलमूत्र रहितम पुण्य श्लोका प्रकीर्तिता, पुण्य श्लोक प्रकीर्तिता। भगवान को ये सामान्य धर्म लगते ही नहीं है। जो सारे जगत को तार रहे हैं, क्या उन्हें कोई दूषण लग सकता है? अरे जिसके जीवन में दूषण है, ऐसे चंद्र को, एक महात्मा का बड़ा सुंदर ऐसा भाव है यहां पर, किसी ने भगवान महादेव जी से पूछ लिया कि महाराज आपने इस चंद्र को अपने माथे पर क्यों धारण किया है? इसके तो न जाने कितने गुनाह हैं, इसके जीवन में कितने दोष हैं। भगवान महादेव जी ने कहा, इसके जीवन में भले ही दोष हो, लेकिन मेरे इष्ट ने अपने नाम के पीछे इसको स्वीकार किया है, तो इसे मुझे माथे पर धारण ही करना पड़ेगा। श्री राम, श्री कृष्ण, अगर भगवान स्वयं इसको स्वीकार करते, इनके नाम को स्वीकार करते हैं, अरे जो भगवान इनके नाम को स्वीकार करता हो उसे तो स्वयं अपने माथे पर धारण करना चाहिए। इसलिए भगवान महादेव ने अपने माथे पर चंद्र को स्वीकार किया हुआ है। नाम को धारण करो आप। मी फक्त नावच घेतो ना देवाचं, बाकी काय करतो? पण वेळेवर दूधही येतं, समय पर काजू बदाम भी आता, लाडू येतात। एवढं डोक्यावर बसून कोण घेतो? हा? जेव्हा म्हणतो तेव्हा चहा येतो मला। कारण काय माहित है? केवल भगवान का नाम लेते हैं इसलिए, बाकी कुछ नहीं है। ध्यान में रखना, अपने जीवन में भगवान का नाम लेने वाले की अगर इतनी, अरे महाराज जा पर कृपा राम की होय, ता पर कृपा करई सब, उसके ऊपर सब कृपा करते हैं, सब प्रेम करते हैं, उसे अपने माथे पर लेकर के बैठते हैं। भगवान सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया, राजन आगे चलकर के भगवान ने स्वयं अपने जीवन में इस प्रकार का अनेक दैत्यों को भी मारा है, क्योंकि भगवान धर्म के रूप को भी जानते हैं, सनातन धर्म को भी जानते हैं, परंपराओं को जानते हैं। भगवान ने आगे चलकर के सुदर्शन का उद्धार किया, अरिष्टासुर को मारा और साथ साथ में शंखचूड़ का भी वध किया। यह अरिष्टासुर साधारण नहीं था। गुरु हेलन कृत तत्सात्वम वृषभो दुर्मते है। गुरु का अपमान किया, परिणाम यह हुआ कि उसके जीवन में उसे यह दुर्गति मिली। आगे चलकर के नारद जी महाराज कंस से मुलाकात करने के लिए गए, और कंस से मुलाकात करते समय पर स्वयं कंस को कहा कि तुम्हें मारने वाला स्वयं गोकुल में रह रहा है और बिल्कुल बिंदास रह रहा है। कंस ने कहा, महाराज मैंने तो बहुत से प्रयास कर लिए, लेकिन एक राक्षस को भेजा
लेकिन सीधा जाने के पश्चात न कोई कॉल किया न कोई मिस कॉल किया, कोई नहीं आया, रिटर्न कॉल ही नहीं है। नारद जी महाराज ने कहा तूने भेजा ही ऐसे लोगों को। नारद जी महाराज ने आइडिया दी, ध्यान में रखना। नारद जी ने कहा अगर उसके पास भेजने से काम नहीं होता है तो एक काम करो, उसको अपने पास ले लो, यानी अपनी मौत जो दूर है उसको और नजदीक कर लो। नारद जी साधारण मत समझना, नारद जी ऐसे सिम है जो एक आइडिया बदल दे। ये आइडिया ही ऐसी है, ये आइडिया का सिम है, बदल दे दुनिया। कंस ने कहा वाह थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम किया, किसको भेजूं? भगवान नारद जी महाराज ने कहा उसको भेजना जिसको देख करके भगवान भी प्रसन्न हो जावे और जो जाएगा वो भी प्रसन्न हो जाएगा। कौन है ऐसा? विचार किया, एकदम नाम सामने आया, अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी को बुलाया गया। ये सुनकर के स्वयं अक्रूर जी का तो महाराज क्या पूछते हैं। यहां पर श्लोक की शुरुआत ही अक्रूर जी की। अक्रूर जी ने अपने मुख से जो बात कही है ध्यान से सुनना। मनोरथान करो तुच्चैर जनो देव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करो तुम्हें करो मिते। अक्रूर जी का मन का मनोरथ ही था कि मुझे एक बार कृष्ण का दर्शन करना है, लेकिन ये क्या बात हुई? मेरा मनोरथ तो पूर्ण हो रहा है दर्शन का, लेकिन कंस कह रहा है कि उसे लेकर के आओ। भगवान को मारने के लिए मैं जाऊं? मारने को निमंत्रण देने के लिए मैं जाऊं? लेकिन कोई बात नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सुख का क्षण है। परिस्थितियां कैसे भी हो, एक बात ध्यान में रखना, कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन उन परिस्थितियों में अगर हमें भगवत दर्शन का अपने आप में निमंत्रण मिल जाए, बगल करो सारी प्रतिकूलताएं और आओ भगवान के दर्शन के लिए, कोई बात नहीं। नारद जी महाराज ने एकदम विचार किया, अक्रूर जी महाराज ने विचार किया एक बार भगवान को देख तो लूं, क्योंकि मैंने भगवान के बारे में सुना है लेकिन भगवान को देखा नहीं। दौड़े और रथ निकला है, गोकुल में आए हैं। आते आते स्वयं भगवान ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इसी बीच में आते समय पर, इस बीच में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने केशी नामक एक दैत्य का और व्यमासुर नामक दैत्य का वहां पर अपने आप में उद्धार किया। विचार कर रहे अक्रूर जी महाराज, जाऊं और किस प्रकार का निमंत्रण दूं, इस प्रकार का निमंत्रण विचार करते करते स्वयं मथुरा से निकले, गोकुल में पहुंचे। और जैसे ही गोकुल में आए, सुखदेव जी महाराज ने कहा ददर्श कृष्ण रामंच व्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबरो धरो शरदंबूर देह क्षणो। सायंकाल के समय पर भगवान अक्रूर जी महाराज वहां पर पहुंचे जहां पर भगवान स्वयं गोदोहन करके अभी अभी निकले थे। अक्रूर जी को देखा तो भगवान भी बड़े प्रसन्न हो गए। और अक्रूर जी के तो मन में था कि मैं भगवान से नाता कैसा जोड़ूं। भगवान ने कहा काका कब पधारे? भगवान ने नाता जोड़ भी लिया। एकदम से मन भर के आ गया अक्रूर जी का। ऐसा वर्णन है सुंदर यहां पर, गोदोहन करने की वजह से भगवान के घुंघराले बालों के ऊपर दूध के छाटे थे। मूल रूप पहले ही भगवान सावले, उसके ऊपर भगवान के मुंह के ऊपर और केसों के बालों के ऊपर स्वयं दूध के छाटे। इतनी मनोहारी छवि थी भगवान की, पूछो मत आप। ले भे मनोरथान सर्वान पति यान सचकार। अक्रूर जी ने पहली बार दर्शन किया, मन प्रसन्न हो गया। पुष्टो भगवताम सर्वे वर्णयामास माधव। जाकर के नंद बाबा के सामने सारा प्रस्ताव रखा। और जैसे ही प्रस्ताव रखा तो नंद बाबा रात्रि के समय पर विचार करने लग गए।
कि ये क्या हो गया। नंद बाबा एकदम व्याकुल हो गए। 11 साल 56 दिन तक भगवान स्वयं, 52 दिन तक स्वयं भगवान गोकुल में रहे, ध्यान में रखना। 11 साल। एकदम से नंद बाबा के सामने जो प्रस्ताव आया, अक्रूर जी ने कहा कि मुझे कंस का निमंत्रण है, और कंस ने ये सारा निमंत्रण दिया है कि बलराम भैया और स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण को, दोनों को स्वयं मथुरा में लेकर के जाना है। अक्रूर जी विनंती करते हैं। नंद बाबा विचार करते हैं, गोकुल से कृष्ण को जाना, ये बात ही जरा विचार करने योग्य नहीं है। गोकुल से श्री कृष्ण को जाना मतलब शरीर से प्राण जाना। नंद बाबा विचार करते करते एकदम उनके आंखें भर करके आ गई। ऐसा सुंदर वर्णन है। भगवान नंद बाबा के सामने बैठे और बैठ करके नंद बाबा को कहने लगे, बाबा मुझे धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। नंद बाबा ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए जाना आवश्यक है लाला, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन लाला अगर चले गए तो गोकुल का क्या होगा? ब्रजभूमि में स्वयं, अरे ब्रज के लोगों का क्या होगा? गोपिकाओं का, गोपालों का क्या होगा? अरे छोड़ो लाला, तुम्हारी मां यशोदा का क्या होगा? भगवान भी एकदम मां या मैया यशोदा का नाम लेते बराबर एकदम शांत हो गए। भगवान बोल नहीं पाए। एक बात ध्यान में रखना, जिस शब्द को सुनकर के भगवान भी स्तब्ध हो जाए, मौन हो जाए, वो शब्द है मां यशोदा। अपने जीवन की सारी मनोकामनाओं को, सारी साधनाओं को आप थोड़ा सा अलग रखना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अगर आपको जानना है ना, एक बात अवश्य करना, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रसंग को सुनना। भगवान ने भगवती यशोदा मैया के लिए अपने मनोभाव इतने सुंदर रखे हैं। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, मां यशोदा का वियोग सहन नहीं कर सकते।